अनमोल सजन। तो हुण अपना मौजू तो जिहड़ा अपना प्रोग्राम को आगे बढ़ांदे होया मैं अपनी प्यारी बहना तबीबा महामुअज़्ज़म साहबान नु दावत देवांगा कि उन्हां दा जो टॉपिक है वो बच्चियां दी जिहड़ी हड्डियां दा टूटना है वो उन्हां दा टॉपिक है। तो मैं उन्हां दी खिदमत इल्तिमास करना है कि मेरी बहना तशरीफ फरमा आए और आके अपने मौजू नु बयान करके साडे नॉलेज इजाफा फरमाए। अभी मेरे मोहतरम भाई बड़ी अहम बात कर रहे थे और उससे मेरे जहन में एक बात आई जब ये कह रहे थे कि हमारे पास चल के आए हैं अजीम लोग, अल्लाह ताला जज़ा दे उनको, हकीम ज़फ़रुल्लाह बालवी साहब दामद बरकातहू, कि वो हमारे पास वाक़अतन जब भी पुकारे हर जगह पे पहुँचते हैं, चल के आते हैं। अभी जब ये बात कर रहे थे तो मेरे जहन में आया कि ये अजीम अल्लाह ताला जिसको भी इज़्ज़त बख्शता है वो उसको ये सिफ्त देता है कि वो लोगों के लिए अपनी झोली को खोल देता है। वरना मैं और आप मुट्ठी को बंद करके रखते हैं, एक नुस्खा हाथ लग जाए तो वो कहते हैं ये किसी को पता ना चल जाए। डायरियों में लिख जाते हैं कि मरने के बाद शायद कोई देख ले, मेरी ज़िंदगी में ना किसी को पता चले। मैंने और आपने ऐसे ही हकीमों की वाक़यात सुने और पढ़े हुए थे। लोग कहते थे वो हमारे दादा थे परदादा थे वो दिया करते थे। तो अल्लाह ताला की अपनी ये सिफ्त है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर रात को आसमान दुनिया पे उतरता है और आके वो पुकारता है कि कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं, कौन है कि जो मेरे कोई सवाली है जो मुझे पुकारे और मैं उसकी पुकार पे जो है उसे दूँ, झोलियाँ फैलाए और मैं भर भर के ख़जाने उसको दूँ। लेकिन अफसोस के वहाँ पे ज़्यादातर लोग सोए पड़े होते हैं। बहुत चंद, बहुत आटे में नमक भी शायद ज़्यादा ही होगा, बहुत मुख्तसर से लोग, आज मैं और आप देखें कि तहज्जुद में कितने से लोग हैं जो उठने वाले हैं, और फिर उन उठने वालों में से कितने लोग हैं कि जो वाक़अतन अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगने वाले हैं। तो इसलिए हमें कम लोगों पे कभी परेशान नहीं होना चाहिए। यहाँ बैठा हुआ एक एक फ़र्द बहुत हज़ारों पे भारी है, 100 पे भी नहीं, हज़ारों पे भारी है कि उसको अल्लाह ने चुना है। हमेशा हक़ के साथ कम लोग ही खड़े हुए हैं, लेकिन असल बात मेरे और आपके लिए जो मुबारक बात की है वो ये कि अल्लाह ने हमें चुन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस पुरफ़ितन दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना बड़ा फज़्ल व करम है हम पर कि अल्लाह ताला ने इस पुरफ़ितन दौर में, जिसमें लोग इस वक्त कपकपा रहे हैं कि पहले फ़लाँ वायरस आ गया था, अब मैं भी बैठी याद कर रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा था कोई आजकल फिर किसी नए वायरस की जो है वो उसके इस्तक़बाल की तैयारियाँ जारी हैं। मैंने वो यूट्यूब पे देखा था, मुझे भी उसका नाम याद नहीं आ रहा जी, नीपा, जी 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 नीपा वायरस। अब वो उसके मुतालिक जो है वो गुफ्तगू शुरू हो गई है जी। कोरोना वायरस ने जो तबाही फैलाई थी उससे ज़्यादा फैलाएगा, उससे ज़्यादा मसाइल होंगे। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुनिया परेशान है। देखिए मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बड़ी टिप के साथ जोड़ दिया जिसमें परेशानी ही कोई नहीं है, जिसमें पहले से पता है कि जो भी मर्ज़ आएगा क्या है, तशख़ीस का तरीका बता दिया, तजवीज़ का तरीका बता दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम कितने मुतमईन हैं। इत्मीनान इतनी बड़ी दौलत है कि आप किसी करोड़पति अरबपति से कभी पूछ के तो देखें कि इत्मीनान और सुकून कितनी बड़ी दौलत है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ये जो दौलत दे रखी है। और सबसे बड़ी बात लफ्ज़ हकीम अल्लाह ताला का अपना सिफाती नाम है जो अल्लाह ने मुझे और आपको एक तमगे के तौर पर दिया है। इसकी कदर करें, इसकी रखवाली करें। इंशाअल्लाह इसको ऊंचा करने के लिए मैं और आप अपने तन मन धन की बाजी लगाएं। और फिर उसके बाद आज जैसा फितनों वाला दौर है, इसमें अल्लाह ताला ने मुझे और आपको कानून मुफरिद आज़ाद से जोड़ा। इतनी बड़ी साइंस जिसको आज तक, जिसकी तलाश में मेडिकल साइंस फिर रही है। अभी पिछले दिनों में मैंने एक अखबार का एक टुकड़ा देखा तो मैं बड़ी हैरान थी कि उस पर लिखा हुआ था कि साइंसदानों को जो है वो 2 ऐसी ग़िज़ाओं का पता चल गया है जिसके साथ वो जिगर की हरकत को तेज़ कर सकते हैं, तो जिगर के सिस्टम को।
और मैं इतनी हैरान थी कि उसके ऊपर वो बड़ा उसकी तारीफ़ी कलिमात कहे जा रहे थे, और आज से कितना अर्सा पहले साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ये सब कुछ बता के चले गए। और वो जो दौलत है वो मेरे और आपके पास है। और फिर उससे आगे अगर हम बढ़ें तो तजदीद फाउंडेशन का क़याम और हकीम ज़फ़रुल्लाह अम्बालवी साहब दामत बरकातुहू इनके साथ जुड़ जाना, मेरी नज़र में, मैं इसलिए नहीं कहती कि ये मेरे सामने हो या ना हो, मैं हमेशा एक बात की ज़रूर कहती हूँ कि इस वक्त कम से कम मैंने जितना तिब को देखा है, इस वक्त जितने भी अकाबिरीन फ़न, जितने भी माहिरीन तिब हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा माहिर इल्म और माशाल्लाह सबसे ज़्यादा नवाज इल्म रखने वाला भी, इल्म बांटने वाला भी, और सबसे मुखलिस इंसान माशाल्लाह ये है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको इनकी क़यादत नसीब फरमाई कि ये हमारे कायद बने, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हर हाल में मैं ज़रा, मेरा ज़्यादा बैकग्राउंड जो है वो मैथ और स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर साइंसिस का है, तो इसलिए मैं बड़ी शुस्ता जो उर्दू है उससे इतनी वाकिफ़ नहीं हूँ, तो कई दफ़ा वो जुमला साजी मेरी जो है ना वो उस तरह से नहीं रहती। लेकिन बहरहाल मुझे लगता है मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि मैं इस चीज़ को बयान कर सकूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा इस चीज़ पर शुक्रगुज़ार रहती हूँ। अभी मैं आगे बढ़ूँगी, जिस मुकाले के लिए मुझे दावत दी गई है वो भी इसी तमहीद के आगे चलती हुई बात है कि जब हमें ये चीज़ सिखाई गई, कानून मुफरिद अज़ा ने, असल में मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे हाथों में वो रंगों का वो जैसे कैनवास आ गया होता है ना, और वो पेंटर जो है उसके पास कलर्स होते हैं। अब उसके पास प्राइमरी जो कलर है वो कितने हैं? 3 ही हैं। जो बुनियादी रंग है वो 3 ही हैं। फिर उनको मिला के सेकेंडरी कलर बने, फिर टर्शरी कलर बने, और वो आगे चलते चले जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही मुझे और आपको कानून मुफरिद अज़ा की शक्ल में 3 बुनियादी चीज़ें बता दी गई, 3 तहरीकें बता दी गई। फिर उनको जोड़ के आगे हमने देखते चले जाना कि कहाँ मरीज़ की क्या ज़रूरत है और उसके मुताबिक उसको चलाना। तो मेरे पास जब इस बच्चे को लाया गया हमारे मकतब पे, तो ये बच्चा जिसका नाम सुलेमान था, भोपाल वाला से इसको लाया गया है। बच्चा 2 साल का था। आज भी मेरे सामने उस बच्चे को क्लिनिक जो जब वो हमारे मकतब में आए, उनकी एंट्रेंस का मंजिल मेरे सामने है कि उन्होंने बच्चे को 13 जगह पे बैंडेज लगाई हुई थी। तो जैसे नहीं कहते टाकियाँ बांधी हुई थी कि फाड़ के दुपट्टा, तो वो बच्चे को बांधा हुआ था। उसकी 13 जगह से हड्डियाँ टूटी हुई 2 साल के बच्चे। और वो उसको उसके वालिद साहब जो इमाम मस्जिद है भोपाल वाला के, उन्होंने उसको यूँ करके ना दोनों हाथों पे उठाया हुआ था, जैसे अस्तगफिरुल्लाह किसी जो है वो फोत हुए में बच्चे को उठाया जाता है, इस तरह से उसको उठाया हुआ था। तो जब मैंने उस बच्चे को देखा तो उसके चेहरे पे एक पिलाहट, एक पायमुर्दगी, और जैसे वो एक बेचारे मायूसी इतनी ज़्यादा थी कि वो एक बच्चा होता है ना, छोटा सा 2 साल का बच्चा, आप उसकी गाल छेड़ते हैं, आप उसकी थोड़ी छेड़ते हैं, बच्चा कुछ मुस्कुराता है, वो बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा था, बिल्कुल साकित यूँ पड़ा हुआ था, और बस थोड़ी सी ना वो आँख हिलाता था, और उसकी आँख की जुम्बिश से उसकी माँ समझ रही थी कि यह पानी मांग रहा है, ये अपना इसको जो है वो पेशाब की हाजत है। ये उसकी माँ, अल्लाह ताला ने माँ और बच्चे का ऐसा निज़ाम रखा है कि वो सिर्फ आँखों की थोड़ी सी हरकत करता था, उसके अलावा वो कुछ, अगर वो हाथ हिलाता था तो उसकी हड्डी टूट जाती। इतना ज़्यादा उसको हड्डियाँ टूटने का मसला था कि उसकी माँ ने मुझे कहा कि मैंने आज तक अपने बच्चे को डिकार्ड नहीं दिलवाया ऐसे करके, क्योंकि जब एक दफ़ा दिलवाया था तो इसकी 3 हड्डियाँ टूट गई, तो मैं तब से इसको यार डिकार्ड नहीं दिलवा सकती। आज तक इस बच्चे ने कभी करवट नहीं बदली। तो बहरहाल ये केस हमारे लिए बिल्कुल एक नई चीज़ थी, ये पहली दफ़ा ऐसा बच्चा सामने आया। तो वही हमारे पास जो हथियार हैं कि तशखीस की, बच्चे की माँ की नब्ज़ देखी, बच्चे को देखा, उसके जो है वो उसकी जो अलामात थी उन सबको देखा, अपनी तरफ से अच्छी तरह से उसकी तशखीस की, और तशखीस में वो बच्चा खुद ही उजलाती निकला कि बच्चे को जो उस वक्त मसाइल दरपेश थे, वो उसकी हड्डियाँ उस वक्त 13 जगह से टूटी हुई थी, मुंह में उसके छाले थे काफ़ी ज़्यादा, पेट में अक्सर दर्द रहा करता था, और उसके साथ बच्चे को पेचिश थी, अक्सर ही उसको लूज मोशन लगे रहते थे। तो ये सारी अलामात उस वक्त थी जब बच्चे को लाया गया। तो इसके बाद जब हमने उसकी तशखीस कर ली, तसल्ली हो गई कि खुद ही उजलाती है, अब हमें इसको आगे चलाना है, तो फिर हमने उस बच्चे को उस वक्त जो है वो इक्सीर बादियान, सुफूफ मुफर्रा और असाबिगुदी तरिया, ये तीनों अद्वियात जो है वो दी उसकी उम्र के मुताबिक, और वो उसको दे के तो उनको रवाना किया। साथ उनसे कहा कि बच्चे को आपने खाने पीने में सिर्फ दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें देनी है, और उसके अलावा आप जो है वो सफ़ेद ज़ीरे का तड़का लगा के खिचड़ी दे दें, या फलों में सिर्फ केला दे दें। ये चीज़ें दे के तो उनको रुखसत किया।
तो 2 हफ्ते उस बच्चे ने ये दवाइयाँ इस्तेमाल की। फिर उसके बाद जो है ना वो मुझे उसकी माँ का फ़ोन आया और वो तकरीबन रो रही थी और उसने मुझे कहा कि आज रात को मेरी आँख खुली तो मेरे बेटा जो है ना उसने करवट ली हुई थी, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो सजदे में। तो कहती है मैंने एकदम से जो है ना जब उसे देखा तो मैं हैरान हुई, तो मैंने कारी साहब को जगाया, अपने शोहर की तरफ से कहती है मैंने उन्हें कहा कि आपने इसको ऐसे किया? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने तो नहीं किया। तो कहती है थोड़ी देर में बच्चा फिर सीधा हो गया और 2 साल में ये पहला दिन था कि जब मेरे बच्चे ने करवट बदली है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, बड़ा रो भी रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनका भी जो है वो दिल उस पर ज़्यादा मजबूत कर दिया और फिर वो उस बच्चे को लेकर इस चीज़ में चलते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इसका इलाज जारी रखा और दरमियान में उस बच्चे को जब नज़ला ज़ुकाम खांसी हुआ तो तब हमने उसे 5 मुहर्रक या 5 शदीद ये दे दी साथ, और साथ में ज़िकुनफ्यूक्सी और लौख्या चैम्बर दे दिया। बुखार की सूरत में उसको साथ में जो है वो कुश्ता गौदत्ती जोड़ दिया गया। यानी उसको इसी तरह से हमने गुदिया साबी गुदी में चलाया। तकरीबन 3 साढ़े 3 महीने इस बच्चे का इलाज चला। थोड़ा सा आगे चल के जब इसकी ये पेचश ख़त्म हो गई, इसका बहाना नॉर्मल हो गया और पेट में दर्द ख़त्म हो गई, तो फिर हमने इस बच्चे को 5 मिलियन और इक्सीर बादियाँ हम वज़न मिकदार जो है वो दी और साथ में इसके असाबी गुदी दरियाफ्त जोड़ दिया। ये 3 अद्वियात फिर तकरीबन 1 महीना